तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब आपके मन में एक संदेह आएगा कि बहुत सारे लोग बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका अच्छा परिणाम उन्हें प्राप्त हो रहा है। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से उन्हें अच्छा परिणाम दिख रहा हो, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से शुरुआती दौर में स्टेरॉइड खाने वाले पहलवानों की बॉडी बनती हुई लगती है, लेकिन आगे चलकर उसका परिणाम उन्हें प्राप्त होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज है 12 जून। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और आज की मॉर्निंग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और डीएलएड प्रवेश 2020-21 के लिए आवेदन जल्दी शुरू होंगे। परीक्षा रद्द पर नियुक्ति और रद्द, मतलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब अभ्यर्थी जो हैं वो दो गुटों में बढ़ चुके हैं। एक गुट कहता है कि परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवाई जाए, तो वहीं पर दूसरा पक्ष ऐसा है, यानी कि जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं वो किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 8 मई का जो फैसला था वो आ जाएगा। हालांकि 10 मई को ही आदेश सुनाया जाना था, लेकिन आज इस पर फैसला आना है। और नकल के क्षेत्र में स्कूल व सार्वर शक के घेरे में जांच चल रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। तो इस पर जो लेटेस्ट प्रोग्रेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। और शिक्षा मित्रों के भारांक पर भी अब याचिका दायर कर दी गई है और इस पर जल्दी सुनवाई होने के आसार हैं। 69,000 सरगना के तार जो है फर्जी सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट बनाने वालों से भी जुड़े हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। और यहाँ पर यह भी है कि पीठ ने कहा कि हम याचिका नहीं सुनेंगे, हालांकि हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं और आपको हाई कोर्ट के सामने सुनवाई का मौका दे रहे हैं। इसके बाद याचिका वापस ले ली गई। इससे पहले फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के एक मामले में साफ किया था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के दावे का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है और सभी दल एक साथ आए इसका स्वागत। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि पीठ ने कहा कि हम इस बात का स्वागत करते हैं कि सभी राजनीतिक दल पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। डीएमके की ओर से अदालत में कहा गया कि हम अदालत से ज़्यादा आरक्षण जोड़ने को नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है उसे लागू करवाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जो पूरा मामला है उसको भी आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी आरक्षण के हक को मौलिक अधिकार नहीं कह सकता है। यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आरक्षण का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। नीट के तहत यानी कि राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट के तहत तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग वाली जो याचिका है उस पर कई राजनीतिक दलों की सामूहिक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे चाहें तो मद्रास हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल चुनाव हैं और सियासी मुद्दा है ओबीसी आरक्षण। पूरा मामला क्या है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईडीएमके, विपक्षी दल डीएमके, एमडीएमके, तमिलनाडु कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और पीएमके के अंबुमणि रामदास द्वारा संयुक्त रूप से दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि अखिल भारतीय कोटे के तहत स्नातक, पीजी और डिप्लोमा मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए राज्य के कानून के तहत 50% आरक्षण लागू हो। ऐसा न करना असंवैधानिक है। यह संविधान के मूल ढांचे का हनन है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ है। तो अगली साल चुनाव है और ये है पूरा मामला। इस पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई के बारे में निर्देशित कर दिया गया है। और दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। तो प्रयागराज में पुराना कटरा में कोरोना के 4 पॉजिटिव मिलने के बाद जिला न्यायालय परिसर और इसके आसपास के इलाके को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। सीएमओ द्वारा इसकी जानकारी दिए जाने के बाद प्रभारी जिला जज ने न्यायिक कार्य स्थगित करते हुए अग्रिम आदेश तक के लिए जिला न्यायालय को बंद कर दिया है। और बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो परीक्षा रद्द और नियुक्तियों पर अभ्यर्थी आपस में दो गुटों में बंट गए हैं। एक पक्ष चाहता है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो और दूसरा पक्ष चाहता है कि किसी भी कीमत पर जो चयन सूची बनी है तो उनमें उनका नाम है तो उनको चयनित किया जाए, यानी कि प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर जो है जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, आप इस बात से वेल नोन होंगे। अब आगे जो कुछ भी होना है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभ्यर्थियों में
लगभग लगभग जब भी कोई भर्ती आती है तो उसमें दो गुट बन ही जाते हैं। तो यहाँ पर अब बात करेंगे लखनऊ पीठ में शिक्षक भर्ती मामले में फैसला आज सुनाया जाएगा। और ये जो मामला था वो 8 मई को रिजर्व किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग व अन्य की ओर से दायर 3 विशेष अपीलों पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। 8 जून को कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था और उसके बाद 9 जून तक का समय दिया था कि आप लोग अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करें। और इसके बाद आज इस पर फैसला आएगा। जब फैसला आएगा तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, हम आपको तत्काल इस फैसले से अवगत कराएंगे। और इसी के साथ अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जांच चल रही है उसमें क्या हो रहा है। तो सोराव थाने पहुंची एसटीएफ, कब्जे में लिए हैं दस्तावेज, एफआईआर की कॉपी, आरोपियों से बरामद लिस्ट की शुरू हुई पड़ताल, अभ्यर्थियों की लिस्ट और बयानों की सघनता से जांच की जा रही है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विवेचना स्थानांतरित होने के बाद एसटीएफ स्थानीय इकाई दूसरे दिन एक्शन में आ गई। एसटीएफ की एक टीम सोराव थाने पहुंची, मामले में संबंधित सभी दस्तावेज कब्जे में ले लिए गए और इसके बाद एसटीएफ दफ्तर में 3 दिन भर दस्तावेजों को खंगालने में जुटी रही। वहीं सूत्रों का कहना यह कि मामले में एसटीएफ ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है। तो अब इस मामले की गहराई से जांच शुरू हो गई है। जल्दी उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो रडार पर 16 अभ्यर्थी, यानी कि सूत्रों के मुताबिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 16 अभ्यर्थी जांच टीम के रडार पर हैं। यह वह अभ्यर्थी हैं जिनके नाम गिरोह के सदस्यों के बरामद डायरी में मिले हैं। बता दें कि इस लिस्ट में कुल 20 अभ्यर्थियों के नाम हैं, जिनमें से 18 परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। 2 धर्मेंद्र पटेल और विनोद कुमार गिरफ्तार हैं और उनके प्राप्तांक हैं 142 और 143। लिस्ट में कुल 10 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक 140 से ज़्यादा हैं और 2 अभ्यर्थियों ने 130 से ज़्यादा, जबकि शेष 6 अभ्यर्थियों ने 120 या इससे ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि झांसी में तैनात 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड चिकित्सक केएल पटेल के तार जाली मार्कशीट बनाने वाले गिरोह से भी जुड़े होने की आशंका है। पता चला है कि सरकारी नौकरी लगवाने के लिए डॉक्टर कई विश्वविद्यालयों के जाली मार्कशीट और डिग्री तैयार करवाने का ठेका भी लेता था और ये जो मार्कशीट बनती थी वो पैसे के लिए बुंदेलखंड, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत देश प्रदेश के कई यूनिवर्सिटी की जाली दस्तावेज तैयार करवाता था। फर्जी नियुक्तियां कराकर करोड़पति बने केएल पटेल ने खुद को दूसरों की नज़रों से बचाने के लिए तरीके अपनाए थे। किसी को शक ना हो इसके लिए बहुत साधारण बना रहता था, यहाँ तक कि वो कार तक नहीं रखता था। प्रयागराज आने जाने के दौरान वह ट्रेन में यात्रा करता था। क्षेत्रीय स्तर पर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करता था। स्टाफ से भी कम बातचीत करता था। जैसे ही लोगों को उसके शिक्षक भर्ती का मास्टरमाइंड होने की जानकारी हुई, सब भौचक रह गए। पता चला कि फूलपुर का रहने वाला केएल पटेल बार बार अपने घर चला जाता था। और यहाँ पर खबर ये भी है कि लोगों को डॉक्टर की डिग्री पर भी अब शक होने लगा है। और दोस्तों चलते हैं आगे, अगली खबर जो है उस पर भी नज़र डालते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि नकल के खेल में स्कूलों पर शक, साल भर भी घेरे में आए हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़े के खेल में शक की सुई बार बार स्कूलों की तरफ जाकर टिक रही है। नकल माफियाओं के खेल का खुलासा तो एसटीएफ जांच में ही होगी, लेकिन परीक्षा व्यवस्था की गहन पड़ताल करें तो सबसे कमज़ोर कड़ी में वे स्कूल ही नज़र आते हैं जिन्हें पेपर कराने का जिम्मा दिया गया। परीक्षा केंद्रों में ही पुराने रिकॉर्ड को देखें तो प्राइवेट स्कूलों पर शक करने के कई कारण मिल जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 6 जनवरी 2019 को जब हुई थी तो परीक्षा के लिए पेपर 4 व 5 जनवरी को केंद्रों में भेजे गए थे, यानी कि जिलों में, जहां इन्हें कोषागार के डबल लॉक में रखवाया गया था। परीक्षा केंद्रों पर सालभरों की भूमिका से इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि परीक्षा के दिन ही लखनऊ में ऐसा मामला पकड़ में आया था। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा के दौरान लखनऊ से एसटीएफ ने 9 सालभरों को पकड़ा था। इसके बारे में भी आपने सुना होगा उस समय के अखबारों में। और एसटीएफ संग शिवकुटी पुलिस भी करेगी सरगना केएल पटेल से पूछताछ। दर्जनों नंबर रडार पर हैं, खंगाली जाएगी कॉल डिटेल्स। और मास्टरमाइंड के पास थे कई मुन्ना भाई, पेपर आउट से लेकर नकल तक का ठेका लेता था। सिंडिकेट की गहरी थी जड़ें, यानी कि काफ़ी मजबूत संगठन ये बन चुका था।
शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड डॉक्टर के एल पटेल ने पूरे बुंदेलखंड में अपना जाल फैला रखा था। सिंडिकेट से जुड़े गुर्गे सरकारी भर्तियां निकलते ही सक्रिय हो जाते थे और फॉर्म भरने वालों से संपर्क साधने लगते थे। डॉक्टर के पास कई मुन्ना भाई थे जो परीक्षा में बतौर साल भर बनाए जाते थे। पेपर आउट करने से लेकर नकल तक का ठेका होता था। बताया गया है कि बुंदेलखंड के 100 से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए डॉक्टर के गुर्गों ने संपर्क साधा था। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले मास्टर माइंड झांसी के बंगला ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोटा में मेडिकल अफसर के पद पर 2017 से तैनात था। और बाकी की चीज़ें आप जानते ही हैं। शिक्षक भर्ती कराने के लिए गैंग के गुर्गों ने पूरे बुंदेलखंड के 100 से ज़्यादा लोगों पर फंदा डालने की कोशिश की थी। कई लोग गैंग के जाल में फंस गए। सूत्रों ने बताया कि इसमें गरौठा का रहने वाला केएल पटेल का जान पहचान वाला युवक भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। हालांकि ये जो खबरें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्दी इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होगा। जो अपराधी होंगे उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि भविष्य में ऐसी गलती मतलब जो सिस्टम के द्वारा होती है वो न दोहराई जाए और ऐसे लोग ऐसे काम करने की हिम्मत ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।